कोई फायदा नहीं है मेरे इस वीडियो को बनाने का, तुम्हें कुछ भी समझाने का, क्योंकि मैं कुछ भी समझा लूं भाई, तुम्हें तो तुम्हारे तो दिमाग में तो बैक ऑफ द माइंड हमेशा ये रहने वाला है ना कि भाई जेईई मेंस तो मैं 2 महीने में 3 महीने में कर ही नहीं सकता। और कुछ भी समझा लेने के बाद भी भाई तुम्हें चलो पता भी है मैं कर सकता हूं, 2 महीने में मैं रगड़ूंगा, मैं मेहनत करूंगा, मैं कर लूंगा। मैं तुम्हें लिख कर दे रहा हूं, तुम में से 99% बच्चे, 99.99% बच्चे, मैं यहां तक जाना चाहता हूं, मात्र 2 दिन से ज्यादा अपने शेड्यूल को, अपने टाइम टेबल को, अपने मोटिवेशन को सस्टेन नहीं कर पाते, क्योंकि उनके दिमाग में हमेशा वो डाउट बना रहता है कि भाई जेईई मेंस को तो मैं 3 महीने में कर ही नहीं सकता, मैं और बच्चों से पीछे हूं, मैं और बच्चों से आगे कैसे निकलूंगा, मेरी तो परसेंटाइल आएगी नहीं, मैंने तो पहले कभी अच्छा स्कोर करा ही नहीं, मैं बाद में कैसे कर सकता हूं। ये 10 तरीके के डाउट आपके दिमाग में चलते रहते हैं और आप एक्चुअल पढ़ाई पे फोकस ही नहीं कर पाते हो। अब द ओनली थिंग दैट मैटर्स फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स इज कि अगर कोई भी बच्चा कितनी भी खराब रैंक लेकर आया हो, पिछले सालों में कितने भी खराब उसके मार्क्स आए हो, कितनी भी खराब उसकी पढ़ाई हो, कितनी भी मक्कारी करके बैठा हो, अगले 3 महीना अगर कंसिस्टेंटली 12 घंटे पढ़ने के और जो कुछ भी मैं आज आपको बताऊंगा वो करने की हिम्मत रखता है, वो जेईई मेंस में 98+ परसेंटाइल लेकर आएगा आएगा आएगा। हर साल लाखों बच्चे ये चीज करते हैं, जेईई की तैयारी लाखों बच्चे करते हैं। नहीं होता भाई, लाखों बच्चों का नहीं होता। क्यों नहीं होता? बिकॉज कंसिस्टेंसी नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है। अब देखो यार, पहली चीज, वन शॉट सीरीज हो, पेड क्रैश कोर्स हो, एक बराबर है, कोई फर्क नहीं है, लिटरली कोई फर्क नहीं। किसी को अगर लगता हो कि भाई मैं पेड क्रैश कोर्स में बैठ जाऊंगा तो वो ज्यादा मेरे को फायदा देगा एज कंपेयर टू एनी वन शॉट सीरीज, नहीं, दोनों चीजें एक बराबर है। दोनों ही चीजें आपको सिर्फ और सिर्फ आखिरी के टाइम में 7 से 8 घंटे में एक लेक्चर को, एक टॉपिक को कंप्लीट करने की शक्ति देती है, बस। अब आपका इनडिसिप्लिन है, उसका फायदा उठाते हैं कोचिंग वाले, उसी को क्रैश कोर्स बना देते हैं, ठीक है। फिर क्वेश्चन सॉल्विंग और रिवीजन से ज्यादा खतरनाक चीज कोई नहीं है, समय से इंपॉर्टेंट चीज कोई है ही नहीं इस समय। कोई बच्चा हो, अगर आज के दिन में मैं बार बार बोल रहा हूं, मैं जो चीज आज बताऊंगा अगर तुमने इसको अगले 3 महीने फॉलो कर लिया, तेरी 99 परसेंटाइल कंफर्म है, चाहे तेरी पास्ट में कुछ भी पढ़ाई हुई हो। दिस इज योर लास्ट चांस। ध्यान से सुनना वीडियो को, क्योंकि यार ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है यार, ठीक है। इसमें मैंने अपना सब कुछ डाल दिया जो पिछले 3 सालों में मैं सारी टिप्स, मतलब जितने हजारों बच्चों को मैंने मेंटोर किया होगा, जितने हजारों वीडियोस मैंने बनाए होंगे, उन सबका एक क्रक्स उठा के मैंने इस वीडियो के अंदर डाला है। तो बस सुनते जाना ध्यान से एंड तक। देखो पहली चीज क्या है भाई, बच्चे बात करते हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर की, फिजिक्स और केमिस्ट्री तुम्हें पूरी करनी है, हर चीज इंपॉर्टेंट है, लेकिन खुद को जेईई एस्पायरेंट कहना बंद कर देना अगर तुमने इन चैप्टर्स को नहीं करा हुआ है। ये वो चैप्टर्स हैं जो जेईई का पेपर एनटीए कितना भी खराब बना ले, बट इसमें से सवाल आएगा ही आएगा। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, मॉडर्न फिजिक्स और जो छोटे मोटे चैप्टर हैं, वेव, यूनिट एंड डायमेंशन, वेक्टर्स, ये करने ही करने हैं। फिर इनऑर्गेनिक पूरी करनी ही करनी है, ठीक है। जीओसी, बायोमोलिक्यूल्स, मोल कंसेप्ट, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स और थर्मोडायनेमिक्स, ये पूरा करना ही करना है भाई। खुद को एस्पायरेंट मत कहना, मैं फिर बोल रहा हूं, सुनते जाना इन तक, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। और मैथ के अंदर कैलकुलस, कोऑर्डिनेट, वेक्टर 3D, ये करना ही करना है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। सुनते जाना इन तक, मैं फिर बोल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तुम वीडियो को एंड तक नहीं सुनते हो भाई, यहीं तक कंसिस्टेंसी नहीं लेकर आते हो, पढ़ाई तुम क्या करोगे भाई। फिर अंत में आके कंसिस्टेंसी, भाई देखो एवरीथिंग जो आज कुछ मैं तेरे को बताने वाला हूं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन जिसमें मैं पूरे वीडियो में 10 से 15 बार बोलूंगा इस वीडियो को, इस चीज को, कंसिस्टेंसी। भाई कोई बच्चा जो 12 घंटे आज डेली पढ़ लेगा, मैं ये चैनल डिलीट करने को तैयार हूं अगर तू 12 घंटे रोज पढ़ ले और तेरा जेईई मेंस के अंदर 98 से ऊपर परसेंटाइल ना आए। लिटरली यही है, दैट्स इट, दैट्स इट। और तुझे लग रहा है ये तो सब कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे सब, यही बस चीज है जो सब नहीं कर पाएंगे। तीसरी चीज, टेस्टिंग योरसेल्फ, अपने आप को टेस्ट करते रहे भाई। खुश हो जाना चाहिए तेरे को अगर तेरा सवाल ना बने, खुश हो जाना चाहिए अगर तेरे टेस्ट में नंबर कम आए, क्योंकि वो तेरे को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं तेरी गलतियों को वापस से एनालाइज करके उन गलतियों को इंप्रूव करने की। जो गलती शायद तेरे को एग्जाम के अंदर जाके पता लगती है, वो तेरे को अब पता लग जाएगी। तेरे से सवाल नहीं बना भाई, मैं कह रहा हूं 10 सवाल बने, ठीक है, 10 सवाल तूने करे, 6 बने, 4 नहीं बने, कोई बात नहीं। जो 4 नहीं बने ना, उन 4 के अंदर घुस जा, देख भाई ऐसा क्या है कि वो क्यों नहीं बने, क्योंकि ये तेरे को वो सिखा रहे हैं, ये तेरे को बता रहे हैं कि भाई तेरे कंसेप्ट कहां वीक है, ये तेरे को बता रहे हैं कि तू कहां पर इंप्रूव कर सकता है। दैट इज द स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट। और खुद को मैं बार बार बच्चों को बोलता हूं, हर बच्चे को मैं अपनी मेंटरशिप में बोलता हूं, 3rd पर्सन व्यू से खुद को देखने की कोशिश करो। ये बैठे हो तुम, खुद को यहां से देखो, डिटैच करो अपने आप को अपनी प्रिपरेशन से, सब चीजें साइड में छोड़ के देखो
कि भाई तूने कहां कहां मक्कारी करी है। बीट मतलब दूसरों से झूठ बोल दो, खुद से झूठ मत बोलो। खुद के लिए सच रहो कि कहां कहां मक्कारी करी है। उस मक्कारी को मैं आखिरी 3 महीने में ठीक करना चालू करूंगा, खुद को डिफिकल्ट सिचुएशन में डालूंगा, खुद को टेस्टिंग में डालूंगा, काम बन जाए। अब टेस्टिंग करने के लिए भाई तेरे को एक ऐसा रिसोर्स बताता हूं जो शायद तेरे को 99 परसेंटाइल दिला सकता है। बस सुनते जाना, इनका केवल पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है यहां पर बच्चे स्किप कर दें। जेईई संकल्प की टेस्ट सीरीज मैंने तेरे लिए डिजाइन कर रखी है भाई, मैंने नहीं मेरी टीम ने मिलकर डिजाइन कर रखी है। 2 से 3 साल हमने इस चीज में लगाए, बच्चे यूज करते हैं, लाखों बच्चों ने यूज करी है। एक ऐसी चीज जो जेईई मेंस के अंदर तेरे को बता देगी कि तू जेईई मेंस पे रेडी है कि नहीं है। आज से मैंने सोचा मैंने इसके बारे में कभी ना बताया हो, पर आज इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जरूरत है। सुनना मेरी बात ध्यान से। चैप्टर वाइज टेस्ट तेरे को दे दूंगा मैं 3 लेवल में डिवाइड करके, जहां पर लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 में टेस्ट मिल जाते हैं। पार्ट टेस्ट, फुल टेस्ट, पीवाईक्यू टेस्ट, जेईई मेंस, जेईई एडवांस, वीआईटी, बिटसेट, एमएचसीईटी, डब्ल्यूबीजेई। तो एग्जाम का नाम बोल, मैंने सब कुछ यहां पे डाल रखा है। वो सारे एग्जाम जो आज पूरी साइकिल में तू 1 साल में देने वाला है, सबका टेस्ट तेरे को एक साथ मिल जाता है। और तू कहेगा बहुत महंगी है, 800 से ज्यादा मैं टेस्ट दे रहा हूं तेरे को, मात्र 1500-1600 रुपए की होगी ये, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मैं इसके लिंक दे दूंगा। हर बच्चे के पास ये होनी चाहिए, मैं बता रहा हूं क्यों होनी चाहिए, सुनना ध्यान से। ये जो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के टेस्ट दिए हुए हैं, इसमें मैंने तेरे को दिए हुए हैं 50 से 70 अच्छे जेईई मेंस लेवल के क्वेश्चन जो पक्का जेईई मेंस लेवल पर रिपीट होते हैं। पीवाईक्यू के एनालिसिस है, ठीक। मैं कह रहा हूं अगर तूने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया, तू यहां पर बैठ के एक बार इस टेस्ट को दे दे। अगर तेरे यहां पर 80% नंबर आ गए तो खुद को बोल देना जेईई मेंस लेवल पे मैं रेडी हूं। और इससे बेहतर टेस्टिंग, एनालिसिस, डिटेल्ड एनालिसिस दूंगा, रैंक वगैरह मिलेगी, हर टेस्ट की रैंक आती है, और सॉल्यूशंस मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा। इससे होगा क्या कि तेरे को पता चलेगा तू जेईई मेंस लेवल पे रेडी है कि नहीं है, तेरी गलतियां कहां पर है। चैप्टर हो गया, तुझे क्या पता जेईई मेंस लेवल रेडी हो गया कि नहीं हो गया, तो इसको कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, हर बच्चे के पास होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सस्ती सी चीज है भाई, बहुत महंगी भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अब पीवाईक्यूज की बात करते हैं। भाई देखो, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जेईई मेंस लेवल के लिए है पीवाईक्यूज। क्यों? क्योंकि वो एक्चुअल चीज है जो पेपर में आई हुई है। तेरे मॉड्यूल, तेरा डीबीबी, तेरी किताबें, हर चीज इससे बनी हुई है, क्योंकि दिस इज द ओनली थिंग दैट हैज अकर्ड इन द एग्जाम। और बच्चे इसको ही नहीं करते हैं। बच्चे कहते हैं भाई पीवाईक्यूज मैं आखिरी के टाइम में कर लूंगा। अरे भाई, जब तूने चैप्टर कंप्लीट करा, खुद को पोजीशन, ये तूने सवाल करे भाई पीवाईक्यू तुरंत उसके बाद लगा खुद को टेस्ट करने के लिए कि क्या मैं पीवाईक्यू में 80% पीवाईक्यू बना पा रहा हूं कि नहीं। अगर नहीं बना पा रहा हूं तो मेरी गलती कहां पर है। सोल्यूशन देखूंगा, एनालिसिस करूंगा, बट पीवाईक्यूज के बिना काम नहीं चलेगा। कितने? लास्ट के 2 साल के लगा लो, काफी है। और उसको लगाने का और अच्छा तरीका तेरे को बताऊं, जेईई संकल्प की टेस्ट सीरीज तुम लेने वाले हो, डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूंगा। भाई इसके अंदर मैंने दे रखे हैं 2 तरीके से पीवाईक्यूज। एक तो दे रखे हैं चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज टेस्ट फॉर्म में, और एक दे रखे हैं पीवाईक्यूज टॉप 25। ठीक है, तू कुछ मत कर, तू चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज चैप्टर के बाद लगा ले, और जब रिवीजन करने बैठेगा ना तो टॉप 25 पीवाईक्यूज लगा लेना। तेरे उतना बढ़िया रिवीजन होगा जितना शायद कभी हो नहीं सकता, क्योंकि ये 25 क्वेश्चन छाट के डाल रखे हमने कि भाई सबसे बढ़िया 25 सवाल यहां पर डाल दो। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं भैया मैथ्स नहीं होती, मैथ्स नहीं होती, मैथ्स नहीं होती। भाई मैथ्स इसलिए नहीं होती क्योंकि मैथ्स को करने के लिए तुम सॉल्व एग्जांपल्स नहीं लगाते। अब सॉल्व एग्जांपल्स क्या है भाई? कोई एक अच्छी सी किताब उठाओ, सिंगेज वगैरह की, ठीक है, एक चैप्टर कर रहे हो, 10 में से चलो 10 में से मान लो भाई 6 सवाल हो जा रहे हैं, 4 नहीं हो रहे, कोई दिक्कत नहीं, उसको ना होना नहीं कहते, उसको कहते हैं सीखना। भाई जो 4 नहीं हुए, सोल्यूशन देखो, सीखो, अपनी डाउट कॉपी में ऐड करो, उस डाउट कॉपी को टाइम टू टाइम रिवाइज करो। नहीं हो रहा, इससे भी काम आ रहे हैं भाई सिंगेज, सिंगेज, ब्लैक बुक, कोई भी अच्छी सी किताब, लेगेसी बुक जो है वो उठाओ, बढ़िया सी सॉल्व एग्जांपल्स लगाओ। अब ये मत लड़ने बैठ जाना सिंगेज उठाऊं, ब्लैक बुक उठाऊं, रियंत उठाऊं, कुछ उठा लो, एक बार उसके सॉल्व एग्जांपल्स हमने अगर बढ़िया से लगा लिए, भाई सवाल होने लगेंगे। सॉल्व एग्जांपल तुम्हें ये बताता है कि तुम कितने जेईई मेंस लेवल पे रेडी हो या नहीं हो, सीधी बात है। और सॉल्व एग्जांपल तुम्हें ये बताता है कि भाई तुम्हारे कंसेप्ट्स कैसे अप्लाई होंगे क्वेश्चंस के अंदर। बस सिंपल सी चीज है, करो भाई, नहीं करोगे कैसे काम चलेगा। फिर रिवीजन, भाई जो बच्चा 1 घंटा डेली आज से बैठ के रिवीजन करना चालू करते हैं, मैं गारंटीड कह रहा हूं 99 परसेंटाइल से नीचे ला ही आएगी ही नहीं। भाई पेपर जेईई मेंस के अंदर तेरे मार्क्स इस चीज पर आएंगे कि तेरे को वहां पर उस पॉइंट पर कितना आता है, इस चीज पर नहीं आएंगे कि तूने पिछला कितना पढ़ लिया था। तो पिछला समेटना बहुत जरूरी है, अगर तू पिछला समेट नहीं रहा है ना तो कोई फायदा नहीं है भाई। हो सकता है तूने बहुत अच्छी तरीके से इंटीग्रेशन कंप्लीट करा था, एग्जाम के टाइम पे तेरे को याद ही नहीं है, क्या पॉइंट है। तो 1 घंटे का तेरा टाइम रिवीजन का होना चाहिए, जिसमें या तो तू शॉर्ट नोट्स बनाएगा या शॉर्ट नोट्स रिवाइज करेगा। फिजिक्स और मैथ के बना ले। केमिस्ट्री के अंदर भाई ये मेरी किताबें आती हैं, ठीक है, कोवेलेंट फॉर ऑर्गेनिक, कोवेलेंट फॉर फिजिकल, डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक दे दूंगा। 120-150 पेज में तेरी पूरी फिजिकल, पूरी ऑर्गेनिक कंप्लीट करी हुई है, कलरफुल तरीके से की हुई है। अलग से तेरे को जैसे इसमें ऑर्गेनिक वाली में मैं रिएजेंट चार्ट दे देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक पड़ी हुई है। इससे होगा क्या कि रिवीजन बहुत फास्ट हो जाता है, 4-5 मिनट में पूरे चैप्टर रिवाइज हो जाते हैं। और शॉर्ट नोट्स बनाने में केमिस्ट्री में बहुत टाइम लगता है, बहुत सारा डेटा होता है, वो टाइम बच जाएगा।
और बहुत महंगी नहीं है, ठीक है। 300 रुपये की बुक है ऑर्गेनिक की, 300 रुपये की बुक है फिजिकल की, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, इसको मंगा सकते हो। इंपॉर्टेंट है लेकिन, ठीक है, जरूरी चीज़ है जो, क्योंकि भाई केमिस्ट्री के अंदर रिवीजन और ज़्यादा रिक्वायर्ड है, क्योंकि भाई रिवीजन नहीं करोगे वहाँ पे तो वहाँ पे दिमाग में कंसेप्ट नहीं बैठेंगे, एग्जाम में क्या प्रोड्यूस करोगे, ठीक है। तो जरूरी चीज़ है। अंत में जिस बच्चे ने ये कर लिया आखिरी दिन तक, वो बच्चे के मार्क्स कितने भी खराब आए हों, पास्ट में कितनी भी खराब उसकी तैयारी हो, वो आज तक सब क्लासेस में फेल होता हुआ आया हो, मैथ उससे ना होती हो, फिजिक्स उससे ना होती हो, केमिस्ट्री से ना आती हो, 12 घंटे जिसने पढ़ाई कर ली रोज के रोज, उसकी 98 से नीचे परसेंटाइल नहीं आ सकती, ये फैक्ट है भाई। 40,000 रैंक तक NIT मिलता है। तेरे को अगर कोई डाउट हो ना, तेरे को अगर लगता हो कि मैं 40,000 रैंक भी इस साल के बच्चों के बीच में नहीं ला सकता, तो खुद को ना फिर भाई मान ले तू कुछ नहीं कर सकता। तू भारत के टॉप 40,000 में नहीं आ सकता, तू क्या कर सकता है भाई? मैं 400 नहीं बोल रहा, मैं 1000 नहीं बोल रहा, मैं 2000, 5000, 10,000 नहीं बोल रहा, मैं 40,000 बोल रहा हूं। 40,000 में तू आएगा तो NIT कंफर्म है भाई। इतना करने में भी तेरे को लग रहा है नहीं मैं 3 महीने में नहीं कर सकता, तो भाई माफ करो, फिर तुम्हारे लिए कुछ नहीं बना है, तुम घर पे बैठो भाई। कंसिस्टेंटली पढ़ाई करो, लाखों बच्चे हैं कंपटीशन में, लाखों बच्चे आखिरी दिन तक नहीं रहेंगे, मैं ये लिख कर दे रहा हूं तेरे को। तू आखिरी दिन तक मेहनत करो, तो मेरे कहने पे करो, कुछ नहीं होगा ना, एटलीस्ट इस चीज का बैकअप रखो, कुछ नहीं होगा, मेहनत करनी आ जाएगी, अप्रैल में फोड़ देंगे। बट आज से जिस बच्चे ने क्विट कर दिया उसके लिए तो अप्रैल भी खत्म है। तो इस चीज पे फोकस करो, अच्छे से पढ़ाई करो, और जो चीज़ें मैंने बोली थी भाई, देखो जेईई संगम की टेस्ट सीरीज मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, कोवैलेंट की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यूज़ करो। और बाकी बताओ कैसी पढ़ाई चल रही है। दिस इज ऑल, सकल जौहरी साइनिंग ऑफ।